शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी पुढे होतं ना सहस्त्रबाहु भगवान को नमन करते हुए मैं वैष्णवी पंकज जायसवाल और मैं तनुश्री संजय जायसवाल सभागार में उपस्थित सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए दीप प्रज्वलन के लिए हमारे सभी अतिथियों को मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। जयश्री जी, पूर्वा जी, सुहानी जी और साथ में महिला संगठन की अध्यक्ष कंचन जी, युवा शक्ति के अध्यक्ष तनिष्का जी एवं सभी पदाधिकारियों से अनुरोध करती हूँ कि कृपया मंच पर पधारें। जयश्री जी का स्वागत करने के लिए मैं कंचन जी, उमा जी, चंदा जी, तनिष्का जी और साक्षी जी को आमंत्रित करती हूँ। जी का स्वागत करने के लिए मैं सारिका जी और सलोनी जी को आमंत्रित करती हूँ। स्वागत करने के लिए मैं दीपाली जी, श्वेता जी और प्रीति जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं मंच पर माया जी और सुषमा जी को भी आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय मंच, सम्मानीय सदन, एक्चुअली मतलब 5:30-6 बजे अपने बच्चों का सत्कार है 10वीं और 12वीं का, बट उसके पहले हम महिलाओं के लिए मतलब जो भी यहाँ पे उपस्थित हैं उनके लिए 3 नए डेमोज लेकर आए हैं। यहाँ पे साउंड थेरेपी के बारे में किसने सुना है क्या? साउंड हीलिंग, क्रिस्टल थेरेपी, रेकी हीलिंग तो मालूम है सबको, एंजल थेरेपी वगैरह से नए नए कॉन्सेप्ट्स। मेकअप सुहानी जी कर रहे हैं यहाँ पे, वो मुंबई से सीख के आए हैं। पूर्वा जी प्रोफेसर हैं, PhD कर रहे वाडिया कॉलेज से, उनके पास भी नए नए कॉन्सेप्ट्स है। जयश्री मग्गीवार जो कि साउंड हीलिंग मास्टर है, अपने साउंड थेरेपी से अपनी जो भी बीमारियाँ है वो हील हो जाती है, वो सेशंस भी लेते हैं। तो ऐसे ये 3 डेमोस हम आपके लिए यहाँ पर लेकर आए हैं। ज़्यादा वक्त नहीं क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुका है। धन्यवाद। सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं जयश्री अभिजीत मग्गीवार, यहीं से हूँ समाजनगर से। मैं आपको साउंड थेरेपी के बारे में थोड़ा सा 2 मिनट बताना चाहती हूँ। ये थेरेपी नई है सबके, तो फिर थोड़ा सा इंट्रो करा के मैं अपने कार्यक्रम की शुरुआत करती हूँ। साउंड थेरेपी ये एक ऐसा विषय है जो हमारे मन को, आत्मा को, बुद्धि को, शरीर को
अलाइन करता है। अलाइनमेंट हो तो कैसे गाड़ी अपने आप मक्खन के जैसे चलती है रास्ते पे, वैसे ही हमारा जीवन चलता है। हमारे मन को, बुद्धि को, आत्मा को और शरीर को अलाइनमेंट मिलेगी। ये हमें अलग अलग मेडिटेटिव स्टेट में लेके जाती है। उससे हमारा भावनात्मक स्तर पे विकास होता है, बौद्धिक स्तर पे विकास होता है, सुकून मिलता है, शांति मिलती है, समाधान मिलता है। जैसे कि हम भागा दौड़ी कर रहे थे पूरे जीवन में, ये किस लिए कर रहे हैं? समाधान के लिए कर रहे हैं। और एक कॉन्शियसनेस लेवल बढ़ जाता है, हमारा 24/7 अवेयरनेस आ जाता है। इसकी वजह से हमारा जीवन बेहतर से बेहतरीन हो जाता है। अभी यहाँ बैठे हुए सभी लोगों का जीवन बहुत बेहतर है। परमात्मा ने हमें सब कुछ दिया है, तो वो ग्रेटिट्यूड तो है, लेकिन वो बेहतर को बेहतरीन कैसे बनाना है और अलग लेवल पे फ्रीक्वेंसी पे जाके हमें कैसे फ्लोट करना है, ये पूरा साउंड थेरेपी के द्वारा होता है। क्योंकि हम बोलते हैं ना, यहाँ के वाइब्स अच्छे हैं, मंदिर में जाए तो बहुत अच्छा लगता है, घंटी बजाए तो बहुत अच्छा रहेगा, कुछ नाम स्मरण करे, ध्यान धारणा करे तो कुछ बहुत ही अच्छा लगता है। वो अच्छा लगना क्या है? वो अच्छा लगना यानी आनंद की अनुभूति। जिस आनंद के लिए हम बहुत कुछ करते हैं, वो आनंद हमें अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे मिलता है। तो साउंड थेरेपी ये जो विषय है ना, ये साइंस और स्पिरिचुअलिटी का कॉम्बिनेशन है। इसमें फिजिक्स है, बायोलॉजी है और स्पिरिचुअलिटी है। ये अलग लेवल पे आपके मेडिटेशन पे लेके जाएगा। अभी यहाँ पे ग्रुप हीलिंग चल रहा है, तो हम यहाँ पे मेडिटेशन करेंगे, हाँ, साथ में साथ आपका हीलिंग होगा। कुछ आप ये सेशन करते करते बीच में आपके मन ही मन में कुछ मैनिफेस्टेशन भी कर सकते हैं, और वो पूरा होने के बाद 21 दिन में मुझे फोन करके बताना कि तब हमने सेशन में ये इच्छा बोली थी अच्छी वाली, वो पूरी हो गई। हाँ, इतने अमेजिंग रिजल्ट्स देते हैं इसके। साइंस है, पूरी तरह से साइंस है, और उसको हमने स्पिरिचुअलिटी का टच दिया है। ये अलग अलग फ्रिक्वेंसी के इंस्ट्रूमेंट हैं, जैसे कि 141 हर्ट्ज यहाँ से फ्रिक्वेंसी शुरू होती है, और वो 1112 से जाके 3000 हर्ट्ज तक हम फ्रिक्वेंसी लेके जाएंगे। सिर्फ आपको क्या करना है, अपनी सांसों पे ध्यान रखना है और सिर्फ आवाज़ सुननी है, आंखें बंद करके। तो आप आपके 15 मिनट यहाँ पे दे दो। 15 मिनट के अंदर हम ये पूरा सेशन आपको पूरा हील कर देंगे। ओके, थैंक यू। पूरा ध्यान, पूरी चेतना अपनी सांसों पर, अपनी सांसों की तरफ ध्यान दो। टेक अ डीप ब्रीथ इन, डिविनिटी, breathe out toxins, breathe in divinity, breathe out toxins। धीरे से अपनी आंखें बंद कर लें, slowly, gently close your eyes। सिर्फ पैर के ऊपर पैर और हाथ के ऊपर हाथ लेके ना बैठे, पूरी तरह से सहज अवस्था में बैठे। तो शुरू करते हैं।
ध्यान, पूरी चेतना अपनी सांसों पर। टेक अ डीप ब्रीथ इन, एक लंबी गहरी सांस लें। वर्तमान में आए, एक लंबी गहरी सांस छोड़ें थ्रू आउट द नोस्ट्रिल्स। लंबी गहरी सांस लें, ईश्वरीय ऊर्जा के साथ होगा। लंबी गहरी सांस छोड़ें। मन, आत्मा, शरीर, बुद्धि सभी की तरफ से टॉक्सिन्स अलाउ कर रहे हो बाहर जाने के लिए। एक प्यारी सी मुस्कान अपने चेहरे पे लाए, क्योंकि अल्टीमेट गोल अपना जीवन का सिर्फ आनंद ही है। रब योर पाम्स, अपनी हथेलियों को आपस में रब करें। स्लोली जल्दी अपनी आंखों पे रख दें। बड़े ही कृतज्ञता के साथ, माफी के साथ, आनंद के साथ और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपनी आंखें खोलें। थैंक यू, धन्यवाद। आप सभी के अंदर से परमात्मा को, मेरे अंदर से परमात्मा कोटि कोटि नमन करता है। धन्यवाद, धन्यवाद। था कि इतना मतलब अच्छा लगता है, तन मन एकदम सुकून ऐसा महसूस किया हमने। ऐसा तो मेडिटेशन घर पे बोले तो नहीं हो पाता, बट बहुत ज़्यादा पसंद आया सबको। थैंक यू जी, थैंक्स अ लॉट। हमारे शब्द को मान देकर आप यहाँ पर आए, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी नए लोगों से मिले, आपके सबके जीवन में आनंद प्यार बना रहे, मुस्कुराते रहे। थैंक यू। मैं हमारी 12वीं की छात्रा कुमारी तानिया मेवाड़ा, जिनको 93.67% प्राप्त हुए हैं 12वीं में, उन्हें मंच पर आमंत्रित करती हूँ और उनका स्वागत करने के लिए मैं कंचन जी और तनिष्का जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। Professor Purvaji Jaiswal, Education Qualification BA in IT, Diploma in Cyber Law, Master in Public Service, MBA in HR, topper in our college, pursuing PhD from Wadia College, Pune. और इसके साथ पूर्वांजी है स्पिरिचुअल लाइफ कोच एंड काउंसलर, रत्ना विशारद इन जेम्स एंड क्रिस्टल्स, क्रिस्टल थेरेपी, टैरो कार्ड रीडर, रेकी हीलर, एंजल थेरेपिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट, भरतनाट्यम विशारद फ्रॉम प्रज्ञा संगीत स्मृति यूनिवर्सिटी, represented India in Dubai, Mongolia and Turkey for classical and folk dance. सबसे पहले तो मैं दिल से थैंक यू बोलूँगी जायसवाल समाज को कि उन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि यहाँ पर आकर मैंने जो कुछ सीखा है स्पिरिचुअलिटी में और एज अ प्रोफेसर मैं जो भी एक्सप्लेन करूँगी सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर वे में, मैं चाहती हूँ कि मैं आपको जितना नॉलेज यहाँ पे दे सकूँ उतना दे पाऊँ। सो थैंक यू सो मच। सो सबसे पहले तो टोटल मैं 7 एस्पेक्ट्स पे बात करूँगी, स्टार्टिंग विद स्पिरिचुअल काउंसलिंग। अभी स्पिरिचुअलिटी क्या है? जब भी हम टीवी पे, न्यूज़ चैनल पे या फिर हम इसके बारे में जब पढ़ते हैं तो हमें ये देखा है कि स्पिरिचुअलिटी मतलब हम लोग इसको रिलीजियसली अटैच करते हैं। ओके, सो ये दोनों चीज़ें अलग हैं। स्पिरिचुअलिटी विद रिलीजन एक अलग चीज़ है और सिर्फ स्पिरिचुअल रहना एक अलग चीज़ है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या है कि जो इंसान बहुत विश्वास रखता है किसी भी चीज़ को लेकर, उसको हम बोलते हैं वो इंसान स्पिरिचुअल है। और जब वो विश्वास भगवान को लेकर होता है हम उसको बोलते हैं ये धार्मिक स्पिरिचुअलिटी है या रिलीजियस स्पिरिचुअलिटी है। एक चीज़ जो भी मैंने देखी है वो एक ऐसी चीज़ है कि स्पिरिचुअल रहना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। आपको मन से खुश रहना है ज़िंदगी भर तो स्पिरिचुअल रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अभी स्पिरिचुअलिटी हम कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं? तो इसके बहुत सारे तरीके हैं। सबसे आसान और सबसे सिंपल मैं 2 चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगी स्पिरिचुअल रहने के लिए। एक है मेडिटेशन, और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मेरा ये जो वर्कशॉप और लेक्चर है वो
मुझे ये बोलने का मौका मिल रहा है। सो मेडिटेशन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिटेशन को जब हम सुनते हैं हमको लगता है अरे बाप रे, अब तो 1 घंटा बैठना पड़ेगा, 1.5 घंटा बैठना पड़ेगा, क्या इतना ज़रूरी है? क्या लगता है, क्या इतना ज़रूरी है? नहीं, इतना ज़रूरी नहीं है। मेडिटेशन आप 2 मिनट से शुरू करो, 5 मिनट करो, 10 मिनट करो, स्लोली इसको बढ़ाओ। पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप घंटों घंटों तक बैठो, बट जितनी भी देर आप कर रहे हो उतना आपका फुल फोकस से होना चाहिए। सो मेडिटेशन ये बहुत सिंपल उपाय है। और मेडिटेशन, सबसे बेसिक मेडिटेशन क्या है? आपको बस आंखें बंद करके लंबी सांस लेनी है और लंबी सांस छोड़नी है, इतना सिंपल है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, दूसरी चीज़ है अफर्मेशंस। अफर्मेशंस मतलब पॉजिटिव, सकारात्मक वाक्य होते हैं जो आपको बोलने होते हैं सुबह शाम, दिन रात। जितनी बार आप बोलोगे उतना अच्छा रहेगा। अभी मैं अफर्मेशंस का आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देती हूँ कि ये जो बड़े बड़े कंपनीज हैं, बिजनेस है, जो जिनकी एडवर्टाइजमेंट चलती है कंटिन्यू टीवी पे, ये इतने कैसे सक्सेसफुल होते हैं? ओके, इनका राज क्या है? इनका राज है अफर्मेशंस। कैसे? तो हम सब ने एक एडवर्टाइजमेंट सुनी है, नहीं कॉस्मेटिक, आयुर्वेदिक क्रीम, राइट? सुना है सबने? बराबर। ये क्या है? नहीं कॉस्मेटिक। ये लोग अफर्मेशन बोल रहे हैं, समझ रहे हैं? ओके, और ये लोग इतनी बार रिपीट करते हैं कि वो आपके दिमाग में चला आ जाता है, राइट? और फिर ये है आयुर्वेदिक क्रीम। अब ऑब्वियसली आयुर्वेदिक क्रीम इतनी बार बोलोगे, और इंडिया में इसका एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, हम लोग को तो बहुत पसंद है आयुर्वेदिक, राइट? तो हम लोग ये कंटिन्यू एडवर्टाइजमेंट सुन के हमको यकीन हो जाता है कि ये ऐसा ही है। और इसलिए अफर्मेशंस बोलना बहुत ज़रूरी है। तो खुद की लाइफ अगर हमको इम्प्रूव करना है तो हम क्या कर सकते हैं? 2 चीज़, मेडिटेशन और दूसरा अफर्मेशंस। सो अफर्मेशंस बहुत सिंपल है। अगर आप बोलोगे कि मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है, आज मैं सिर्फ अच्छे लोगों से ही मिलने वाली हूँ, आज मैं बहुत खुश हूँ, ये सारे पॉजिटिव वाक्य हैं। ये बस आपको दिन रात बोलना है। 1 महीने में गारंटी है आप खुशी रहोगे। आप करके देखो, ओके? अभी ये स्पिरिचुअलिटी का एक पार्ट है। अभी आप बोलोगे कि ये इसके एग्जाम्पल्स और है क्या, और हम ये कहीं देख सकते हैं क्या? बराबर। बहुत सारे फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं जो बोलते हैं कि आप मेडिटेशन करो, या जो योग के प्रकार हैं, अलग अलग योगा है, वो करो, उससे भी स्पिरिचुअलिटी होता है। जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, श्री रविशंकर, अनुपम खेर, ये सब लोगों ने अपने पर्सनल इंटरव्यू में बोला है कि मेडिटेशन करना, योग करना कितना ज़रूरी है और इन सारी चीज़ों से कितना फ़ायदा होता है। ओके, अभी ये तो हमने देख लिया कि हमारा लाइफ कैसे इम्प्रूव होगा, बट एक और चीज़ है। अभी मेडिटेशन बहुत लोग करते हैं, बराबर, बहुत लोग अफर्मेशंस भी करते होंगे, राइट? पर किसी को रिजल्ट जल्दी आता है, किसी को टाइम लगता है, बराबर, ऐसा भी होता है। हम लोग बहुत सारे अलग अलग गुरुजी के पास जाते हैं मिलने के लिए, उनसे गाइडेंस लेते हैं, बहुत अच्छी बात है। हम सभी को एक मेंटोर, एक गुरुजी हमेशा रहना चाहिए। और जब हम हमारे किसी पहचान वाले को साथ में लेके जाते हैं तो ऐसा होता है कभी कि मुझे जल्दी रिजल्ट आया, मेरे पहचान वाले जो है उनको नहीं आया, अभी तक टाइम लग रहा है। सो आपको डाउट आता होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, बराबर? तो रीज़न इसका ये होता है कि आपकी एनर्जी डाउन है, ओके? आपका ऑरा खराब हुआ है, ओके? आपको नज़र लगी है, ओके? सो ये सारी चीज़ों में से पहले आपको बाहर निकलना है और उसके बाद आपको भी जल्दी, मतलब बहुत जल्दी रिजल्ट्स मिलेंगे। अभी ये अगर ऑरा खराब है या एनर्जी
कैसे इम्प्रूव करें या कैसे अच्छा करें। ओके, सभी इंडियन घरों में हमारे एक चीज़ बहुत कॉमन है, हमको नज़र बहुत जल्दी लगती है, राइट? बिल्कुल, एक इवेंट हो गया, हमने सबसे पहले नज़र उतारना चाहिए और बिल्कुल उतारना चाहिए। मैं तो इसको 100% बोलूँगी कि इसका ध्यान ज़रूर रखिए। अब नज़र होती क्या है? नज़र मतलब कुछ नहीं, एनर्जी होती है जो हमसे किसी और को जाती है। ओके, ये दिखाई नहीं देती बट ये होती है। सो इसका बहुत सिंपल उपाय मैं आपको दूंगी आज। कुछ नहीं करना है आपको, बस खड़ा नमक रहता है, रॉक सॉल्ट, नहाने के पानी में डालो, उससे नहा लो, बस आपकी नज़र उतर जाएगी। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी हम घर में अकेले होते हैं, किसको बुलाएंगे नज़र उतारने के लिए? रोज रोज थोड़ी हमको कोई मिलेगा, राइट? तो सिंपल है, नहाने के पानी में आपको नमक डालना है और नज़र आपकी उतर जाएगी। बहुत ही सिंपल है। इसके बाद मुझे एक नए टॉपिक पे बात करना है जो है ऑरा। ऑरा क्या होता है, ऑरा क्लेंजिंग क्या है, ऑरा का हमें ध्यान क्यों रखना है। ऑरा मतलब आभा, ऑरा मतलब आभा मतलब क्या कि अभी जो आपको सब कुछ दिख रहा है ये हमारा शरीर है। तो जो दिख रहा है क्या शरीर उतना ही होता है? नहीं, शरीर इससे ज़्यादा होता है। किसी का इतना हो सकता है, किसी का इतना भी हो सकता है और किसी का 1 किलोमीटर से ज़्यादा भी हो सकता है। अभी कौन से ऐसे लोग हैं जिनका 1 किलोमीटर से ज़्यादा ऑरा होता है? जो गुरुजी है। ओके, हमारे इंडियन सिस्टम में जो भी फेमस गुरुजी है उनका ऑरा 1 किलोमीटर से ज़्यादा होता है। संत ज्ञानेश्वर, इन पे बुक भी लिखी है, इनका ऑरा पूरे आनंदी मैक्स पुणे तक फैला हुआ होता था। इसलिए जब भी आप एंटर करते थे उनके दर्शन लेने के लिए, आप वहाँ जाते से ही हील हो जाते हैं, आपकी सारी बीमारियाँ चली जाती हैं। ये क्यों होता है? क्योंकि उनका ऑरा में आप जाते हैं, बराबर। तो ये जो ऑरा है ये हम वापस मेडिटेशन करके बढ़ा सकते हैं, उसको अच्छा रख सकते हैं, उसको साफ रख सकते हैं। ऑरा के ऊपर हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक भाषण दिया था, उसका लिंक भी है यूट्यूब पे। अगर किसी को इंटरेस्ट है तो मुझे मैसेज कीजिएगा, मैं आपको फॉरवर्ड करूँगी। उन्होंने बहुत अच्छे से एक चीज़ बताई है। उनका एक सेमिनार में वो गए थे न्यूयॉर्क में और वहाँ पर उनको एक मशीन देखने मिली। वो मशीन थी कैमरा मशीन। वो कैमरा मशीन में मोदी जी ने अपना ऑरा देखा। सो पहली बार ऐसा हुआ कि हमको एक टेक्नोलॉजी मिली जिससे हम अपना खुद का ऑरा देख सकते हैं। और वो ऑरा देखने के बाद मोदी जी को पता चला कि अच्छा ठीक है, मेरा इतना ऑरा है। उसके बाद उन्होंने पूरा योगा का कोर्स किया और आज 21 जून है, इंटरनेशनल योगा डे है। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि हम इस पर बात कर रहे हैं। फिर मोदी जी ने जब पूरा योगा का कोर्स किया, उसके बाद जब उनका ऑरा देखा तो उनका ऑरा आभा इतना बढ़ चुका था, इतना कलरफुल था कि मैं बता नहीं सकती आपको। तो हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री खुद इसको सपोर्ट करते हैं कि ऑरा पे ध्यान रखना ये अस्तित्व में है और इस पे ध्यान रखना क्यों ज़रूरी है। सो आपको मैं वो कैमरे का नाम बताऊंगी, बाद में आप देख लेना। कैमरे का नाम है किरलेन फोटोग्राफी कैमरा, KIRLAIN, किरलेन फोटोग्राफी कैमरा। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि हम एक्चुअल में उसका प्रूफ दे सकते हैं कि ऑरा एक्चुअल में रहता है और ऑरा दिखता है। अभी ऑरा कैसे समझे? अभी अगर कोई इंसान बहुत खुश है तो उसका ऑरा कैसे रहता है? वाइट कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। जिसका मन बहुत अच्छा है उसका ऑरा साफ होता है।
और कोई अगर बहुत गुस्से में है, कोई झगड़ना चाहता है, उसका ऑरा रहता है रेड कलर का। तो ये सारे कलर्स पूरे कैप्चर होते हैं किरलिन कैमरा में, और वो किरलिन कैमरा में आप देखने के बाद आपको पता चलता है कि आप अभी कौन से स्थिति में हैं, और उस पे से रेमेडीज दी जाती है कि आपको गुस्सा कंट्रोल करना है, ओके, या फिर आपको और पढ़ाई करनी है, और जो भी है वो किरलिन कैमरा से पता चलता है। उम्मीद करती हूँ कि किरलिन कैमरा की अच्छी क्वालिटी की मशीन इंडिया में आए। अभी तक इंडिया में इतनी हाई क्वालिटी मशीन नहीं है, पर ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि हम जैसे लोग इसमें और रुचि लें, इसके ऊपर रिसर्च करें, अभ्यास करें और इसको ला सकें इंडिया में। और के बाद एक नेक्स्ट कंसेप्ट मुझे डिस्कस करना है, वो है टैरो कार्ड रीडिंग के बारे में। मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ। अभी टैरो कार्ड्स मतलब क्या होते हैं, कुछ पत्ते होते हैं, 78 नंबर के कार्ड्स हैं, उसमें से कुछ मेजर कार्ड्स होते हैं, कुछ माइनर कार्ड्स होते हैं। तो ये जो टैरो कार्ड्स हैं, हमको लगता है ये भविष्य देखने के लिए एक मशीन है, बट ये भविष्य देखने की मशीन नहीं है, ये एक गाइडेंस टूल है। टैरो कार्ड रीडिंग क्या है, इसको हम एज अ गाइडेंस टूल समझते हैं। ये आपको वो चीज़ बताएगा, इन्फॉर्म करेगा, गाइड करेगा जो आप नहीं देख सकते, ओके, ये आपको वो दिखाता है। तो इसको एज अ गाइडेंस टूल हमने लेना है। आपको मैं बस एक एग्जांपल देती हूँ। मेरे एक क्लाइंट थे जिनको बिजनेस स्टार्ट करना था। ये बात है 2019 की, 2019, लगभग नवंबर दिसंबर के आसपास, और सब कुछ उनका सेट था, बस उनको स्टार्ट करना था बिजनेस। और बिजनेस उनका फिजिकल दुकान उनको खोलनी थी, कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह थे जो उनको बेचने थे, दुकान वगैरह लेना वगैरह वो सारी चीज़ें प्रोसेस में थी। तो उन्होंने मुझे मेरे पास आए टैरो कार्ड्स देखने के लिए कि मेरा ये बिज़नेस कैसा रहेगा, आने वाले साल में ये सब कैसा चलेगा, या इसको चलाने के लिए मैंने क्या करना चाहिए, ये सारे बेसिक क्वेश्चंस उन्होंने मुझे पूछे। बाद में जब मैंने कार्ड्स देखे, कार्ड्स ने डायरेक्टली बोल दिया कि ये बिजनेस मत करो। अभी वो क्लाइंट का तो मूड ऑफ हुआ, बट जो दिख रहा है वो तो बताना ज़रूरी है ताकि कोई इमीडिएटली दूसरा डिसीजन ले बिजनेस का। तो बहुत बार उन्होंने सेशन लिया, मिनिमम 3 बार उन्होंने लिया। तीनों बार कार्ड्स ने बताया नहीं कर सकते बिजनेस, और फिर वैसा ही हुआ। फिर आया वही हमारा डेंजर वाला साल 2020, कोरोना, बराबर। अभी कोरोना आने के बाद वैसे भी फिजिकल दुकान तो चलने वाला था नहीं, बट ये चीज़ हमको पता नहीं होती है कि क्या आने वाला है। तो कार्ड से गाइडेंस देते हैं, ये करो, ये मत करो, ये आपके लिए अच्छा है, ये आपके लिए अच्छा नहीं है। सो लाइकवाइज टैरो कार्ड्स बहुत ही डिवाइन स्पिरिचुअल टूल है, जिससे आप गाइडेंस ले सकते हो कि आपके लिए क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है। अभी टैरो कार्ड्स का मुझे पर्सनली भी खुद के वर्क लाइफ में बहुत इसका मुझे फ़ायदा हुआ है, क्योंकि मैं पुणे के कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, MBA कॉलेज में। तो मेरे वर्क लाइफ में ऑब्वियसली जब हम जॉब करते हैं तो हमें अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, कौन कैसा रहेगा बोल नहीं सकते। तो मुझे एक गाइडेंस मिलता था कि मैं किस पे ट्रस्ट करूँ, किस पे नहीं करूँ, किससे ज़्यादा बात करूँ, किससे कम बात करूँ, ये सारा गाइडेंस मुझे टैरो कार्ड से मिलता है। तो डेफिनेटली आप भी इस पर यकीन रखें, भरोसा रखें, एक बार एक्सपीरियंस करो, आपको इसका पावर समझ में आएगा। और बहुत ही सुंदर स्पिरिचुअल टूल है जो आपका लाइफ टाइम फ्रेंड बनेगा, टैरो कार्ड्स। सो आप डेफिनेटली इसके बारे में सोचना, कंसल्ट करना। नेक्स्ट, हाँ, इन बिटवीन किसी को कुछ क्वेश्चन आता है तो प्लीज़ मुझे हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं, मैं डेफिनेटली उसका जवाब दूंगी। और अगर कुछ पर्सनल क्वेश्चंस है तो वो ऑब्वियसली हम लोग फ़ोन पे कंसल्टेशंस कभी भी करेंगे। मैं जैसा समाज के अध्यक्ष से निवेदन करती हूँ कि मेरा नंबर, कार्ड और बाकी सारी डिटेल्स भी शेयर कर दिए जाए, ओके। मतलब जो होता है तो एग्जैक्टली वो
क्या है? अच्छा, हाँ, मतलब कॉम्बिनेशन है या? यस यस यस, बताती हूँ मैं। सो टैरो कार्ड्स ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। इट इज़ साइंटिफिक एज वेल एज स्पिरिचुअल टूल, दोनों चीज़ें हैं। क्योंकि देखो ये बेसिक, इसका जो बेस है ये चलता है एनर्जी पे। ओके, सारी चीज़ें दुनिया में एनर्जी हैं। एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन जस्ट बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, राइट। ये हमने बचपन से पढ़ा है। सो ये इसको साइंटिफिक बेस ये है कि ये एनर्जी के ऊपर चलता है। ओके, एंड स्पिरिचुअलिटी की जब हम बात करें तो हम क्या करते हैं, आपका हमको पूरा नाम लगता है, पूरा डेट ऑफ बर्थ लगता है, और ये आपकी आइडेंटिटी हम कार्ड्स के साथ अटैच करते हैं और उसके थ्रू हमें आपके कार्ड्स दिखाई देते हैं। ओके, सो ये जो कार्ड्स हैं हर किसी के लिए हम लोग वो इंसान का पूरा नाम लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ लेते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना होती है, वो प्रार्थना बोल के हम कार्ड्स को आपके साथ अटैच करते हैं, इसलिए हमको आपके कार्ड्स दिखते हैं। और इसमें एक रूल हमेशा ऊपर होता है कि टैरो कार्ड्स किसी के लिए देखना है तो उस इंसान की परमिशन हमें लगती है, तो आप ही आपके कार्ड्स देख सकते हो, कोई और नहीं देख सकता है। हाँ, एक चीज़ है, आप ब्लड रिलेशन में आउट ऑफ कंसर्न देख सकते हो, पर आप आपके फ्रेंड का कार्ड्स नहीं देख सकते। ओके, ओनली इन ब्लड रिलेशन में आप देख सकते हो, क्योंकि एट द एंड क्या होता है ना, कर्मा आता है, तो हम किसी और के लाइफ में नहीं झांक सकते। तो किसी और को हेल्प चाहिए तो आप उसको बोल सकते हो, पर्सनली आप टैरो कार्ड्स देख सकते हो। ओके, सो टैरो कार्ड्स, इतने सारे लोगों के टैरो कार्ड्स देखने के बाद कार्ड्स में भी बहुत एनर्जी भर जाती है, तो इसको क्लीन करना पड़ता है। तो क्लीन हम लोग क्रिस्टल से करते हैं, फुल मून से करते हैं, सन की एनर्जी से करते हैं। ओके, सो ऐसे टैरो कार्ड्स का ओवरऑल वर्किंग होता है। ओके, नेक्स्ट मैं बात करूँगी कुछ क्रिस्टल्स के ऊपर। क्रिस्टल्स का रिसेंटली पिछले 1 से 2 साल में बहुत ट्रेंड बढ़ गया है, लोगों ने इसको ओपन हार्टेडली एक्सेप्ट किया है। हम रत्न तो बहुत पहनते हैं, अंगूठी वगैरह, रत्न वगैरह। ओके, क्योंकि हमारे कुंडली में होता है, कोई रत्न हमारे लिए स्पेशल होता है, हम वो पहनते हैं। बट रत्न के साथ साथ क्रिस्टल्स भी उतने ही प्रभावशाली हैं, उतने ही पावरफुल हैं। बेस्ट एग्जांपल आपको मैं बोलूँगी, आप सिर्फ एकता कपूर का फोटो गूगल करिए, आपको ऐसे दिखाई देगा, राइट। सो वो बहुत बड़ी प्रमोटर है क्रिस्टल्स की। उसी के साथ साथ रिसेंटली अभी आप बहुत सारे स्टार्स को देखोगे, उनके हाथ में आपको क्रिस्टल दिखाई देगा, किसी ना किसी रीज़न के लिए उन्होंने पहना है। ऑब्वियसली इंसान की लाइफ है, प्रॉब्लम्स तो आने वाली है, आती रहेगी, जाती रहेगी, बट उसके लिए हमें एक्शन लेना चाहिए। तो एक्शन है कि आप क्रिस्टल्स पहन लो, आपका बहुत सारा काम क्रिस्टल्स करवा देगा। तो मेरे पास कुछ हाँ, कुछ सैम्पल्स हैं क्रिस्टल्स के, अगर कोई लेना चाहता है तो ले सकता है, या आप बाद में मुझे कंसल्ट कर सकते हो। सो ये क्रिस्टल है मेरे हाथ में, इसको बोलते हैं सक्सेस कॉम्बो। किसी भी चीज़ को लेके आपको अगर सक्सेस चाहिए, कुछ भी हो, ओके, एग्जाम हो, इंटरव्यू हो, जॉब हो, व्हाटएवर इट इज, तो आप इसको पहनेंगे। मोस्टली प्रेफरेबल हैंड लेफ्ट होता है, लेफ्ट में इसको पहनना होता है। तो ये पर्पल है, ओके, इसका नाम है एमेथिस्ट। ये सिट्रीन है येलो कलर का। उसके बाद आता है फिरोजा, टर्क्वाइज। फिरोजा कौन पहनता है सेलिब्रिटी में? सलमान खान, यस। सलमान खान ने तो कितनी बार ओपनली बोला है, दिस इज माय लकी ब्रेसलेट, राइट। और वो सच में लकी भी है उनके लिए, हमने देखा है उनका प्रोग्रेस। और फिर ये है कार्नेलियन। तो ऐसा ये पूरा क्रिस्टल का कॉम्बो है। सो ये कॉम्बो में काम करता है कि आपको सक्सेस दिलाए। सो सारे क्रिस्टल्स का कुछ अलग अलग महत्व है, ये अलग अलग रीज़न के लिए काम करता है, और इसको पहने रहे तो हमारे ये ऑरा में रहता है। अब ऑरा की बात है तो आपको बता दूँ कि किरलिन कैमरा में जब आपका ऑरा दिखता है और वो ऑरा के सामने आपने क्रिस्टल्स को हाथ में पकड़ लिया, आपका इमीडिएटली ऑरा चेंज होता है, इमीडिएटली। और ये प्रूवन है, ये कैमरा में प्रूव हो चुका है कि ऑरा चेंज होता है रत्न और क्रिस्टल्स को धारण करके। ये भी आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत सारा इसके ऊपर रिसर्च पेपर्स हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस हैं जो बताएंगे कि ये अस्तित्व में है। कैसा है?
ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हमें आदत है कि जो हम आंखों से देखते हैं उसमें हमें विश्वास होता है, बराबर। तो उम्मीद करते हैं कि साइंस और आगे बढ़े और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आए प्रूफ के साथ, ताकि हम और इसको हमारा जो एक्सेप्टेंस है सोसाइटी में इसको लेके, ये सारी चीज़ों को लेके और बढ़ जाए और हमें इसका फ़ायदा हो। ये इसलिए क्योंकि आपको बोलूँ मैं, सबसे ज़्यादा टैरो कार्ड रीडिंग, क्रिस्टल थेरेपी, रेकी हीलिंग, सबसे ज़्यादा इसका इस्तेमाल इंडिया के बाहर के देशों का है और सबसे ज़्यादा बोलूँ तो USA का है। तो हम क्यों पीछे हैं? ऑब्वियसली हमने भी इसको बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि इसके रूट्स इंडियन ही है, ये आया सब इंडियन सिस्टम से ही है। इसमें बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एक और चीज़ है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी भगवद गीता में से आया है, राइट? तो ये हमने भी इसको सपोर्ट करके, इस पर रिसर्च करके इसको आगे बढ़ा के लेके जाना चाहिए। सो ये क्रिस्टल्स हैं, आप बाद में इसको देख सकते हो, बट मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि आप कोई ना कोई क्रिस्टल को आपके लाइफ में ज़रूर रखो, आप यूज़ करो, सिचुएशन के हिसाब से इसे बदलते रहना। ओके, मैं एंकर को बोलूँगी कि अगर मेरा टाइम हो जाए तो मुझे बता दिया जाए, क्योंकि मैं पेशेंट से प्रोफेसर हूँ, एक बार शुरू हो जाऊँ तो रुकूंगी नहीं बहुत कुछ है बोलने के लिए, तो मुझे लास्ट के 5 मिनट में इन्फॉर्म कर देना, राइट? ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन बता। यस, हाँ, मैं कुछ रेकी सेकंड डिग्री तक ओके, करती हूँ। बराबर। रेकी में क्रिस्टल जो है वो वही है। रेकी में जो क्रिस्टल हीलिंग है, हाँ हाँ, क्रिस्टल्स, हाँ, तो दैट इज हियर आल्सो। यस इट इज हियर। क्रिस्टल्स को हम रेकी हीलिंग के साथ, हाँ साथ भी यूज़ करते हैं और एक कंसेप्ट है क्रिस्टल रेकी। हाँ, क्रिस्टल रेकी भी होता है। क्रिस्टल रेकी का जो फॉर्मेशन है आप जब देखोगे आपको बहुत पसंद आएगा। मैं कुछ फोटोज़ भेजूँगी, टेबल पे रखा हुआ रहता है, उसका फॉर्मेशन होता है और उसमें जैसे एक सर्किट बनता है और बहुत एनर्जी फील होती है। जब आप उसको टच करोगे वो एनर्जी आपको फील होगी। सो जब फील होगा तब आपको एकदम मैजिकल लगेगा। ये एक्चुअली पूरा जो एरिया है स्पिरिचुअलिटी का, टैरो कार्ड का, क्रिस्टल का, ये सब मैजिकल है। ये जब तक आप खुद फील नहीं करोगे तब तक नहीं समझ में आएगा। तो जब आप इसको यूज़ करोगे, फील करोगे, तब तो फीलिंग मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड रहेगी आपके लिए, बहुत ही मैजिकल रहेगी एंड बहुत ही आसानी से आप आपका लाइफ भी एकदम अच्छे से, खुशी से आप स्पेंड कर सकते हो। सो ये उसके फ़ायदे हैं। बट हाँ, आपको ये कोई गुरु के अंदर ही करना है। मैं ऑब्वियसली बोलूँगी आप खुद एक्सपेरिमेंट्स मत करो, पहले सीख लो क्योंकि ये पावरफुल है। ऐसा नहीं है कि यूट्यूब के वीडियोस देख लिए मुझे सब आ गया, प्लीज़ ऐसा मत करो। ये पावरफुल एनर्जी है, ये अननेसेसरी आपको नेगेटिवली इम्पैक्ट ना करे, इसलिए मैं ये बोल रही हूँ। क्योंकि कभी कभी आपकी खुद की एनर्जी नेगेटिव होती है और आप कुछ सीख लेते हो, नेगेटिव वे में सीख लेते हो और फिर क्या होता है, प्रॉब्लम आती है। सो गुरु चाहिए ही चाहिए, कोई भी गुरु, आपके चॉइस का गुरु रखो, बट मेंटर आपको चाहिए। ओके, तो आपके जो भी डाउट्स हैं वो भी सॉल्व होते हैं। ये डिस्टेंस रेकी जो जल्दी आपको भेजते हैं, हाँ, डिस्टेंस रेकी क्रिस्टल्स थ्रू भी भेज सकते हैं। हाँ, भेज सकते हैं। हाँ, क्रिस्टल्स थ्रू भी भेज सकते हैं। किसी को कुछ प्रॉब्लम रहा तो हाँ कर सकते हैं। क्रिस्टल्स के अलग अलग डिवाइसेस मिलते हैं, कुछ पिरामिड शेप का है, कुछ राउंड शेप का है, कुछ पेंडेंट का होता है। वो क्रिस्टल्स को आप यूज़ करके चिट्ठी में नाम और पूरा लिख कर उसके ऊपर आपको क्रिस्टल रखना है और डिस्टेंस रेकी हीलिंग आप भेज सकते हो, डेफिनेटली भेज सकते हो, बहुत पावरफुल है। यस, ओके, गुड क्वेश्चन। डज इट कम अंडर सुपरस्टिशन? सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि इट इज़ नॉट सुपरस्टिशन। जब आपको खुद आप एक्सपीरियंस करोगे, आपको दिखाई देंगे रिजल्ट्स, तब आप यकीन करोगे। ओके, सो ये सुपरस्टिशन का पार्ट नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक है और इवन टैरो कार्ड्स भी साइंटिफिकली प्रूवन है क्योंकि इस पर बहुत रिसर्च पेपर्स लिखे गए हैं। बहुत सारे आपको ऑथर्स, एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो USA के हैं, इंडियंस भी हैं, जिन्होंने इस पर शोध किया है और इसको प्रूव किया है। तो प्रूव कैसे किया है? ऑब्वियसली सर्वे किया है लोगों
बहुत सारा डेटा एनालिसिस हुआ है उस पर और ये प्रूफ हो गया है कि ये काम करता है। सो ये अब सुपरस्टिशन का भाग रहा ही नहीं, ऐसा आप समझ सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट जो ये गेम है पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी पे डिपेंड है। Yes. पूरे यूनिवर्स में जो एनर्जी है, Yes. जैसे हम लोग मराठी में सुनते थे कि जो संत ने बोला है कि मन करारे प्रसन्न सर्व Yes. सिद्धीचे कारण है, तो वो जो बेसिक उसके ऊपर ये बना हुआ है। Yes, yes. महाभारत में भी एक श्लोक आता है इसके ऊपर। Yes, ये yes. सारा एनर्जी जो ब्रह्मांड में पूरी छाई है, तो हाँ. उसके इस पर ये सारा है। यस, उसके ऊपर ये सारा है डेफिनेटली। अभी महाभारत का विषय निकला है तो ये भी एक बहुत अच्छी सीख है हमारे लिए महाभारत से कि आप जो एक्शन लेते हो उसका इंटेंशन सही होना चाहिए, तो वो सही है। बहुत बड़ी सीख है, इसको तो हमने हमेशा लाइफ में अप्लाई करते रहना चाहिए कि अगर आपके इंटेंशन सही है तो डेफिनेटली करो, अगर आपके इंटेंशंस बुरे हैं तो मत करो, राइट। लास्ट चीज़ मुझे बोलना है रेकी हीलिंग के बारे में। रेकी हीलिंग ये एक जापानीज कंसेप्ट भले ही है बट इसका रूट्स इंडिया से है। ये स्टार्ट होता है पर्वतों से, पर्वतों में जाके मेडिटेशन करने से, और वहाँ से ये कंसेप्ट अलग अलग लोगों ने हमारे सामने लाया है। इसमें बहुत मॉडिफिकेशंस भी हुए हैं, नई नई टाइप की रेकी हीलिंग भी इवॉल्व हुई है। सो ये रेकी हीलिंग मतलब एक ऊर्जा भेजने का, लेन देन का एक ऐसा प्रकार है जो आप किसी को सेंड करके किसी की लाइफ में अच्छा कर सकते हो, खुद की लाइफ में भी अच्छा कर सकते हो। तो रेकी हीलिंग ये ऐसी ऊर्जा है जो हमें भगवान से आती है। भगवान एक ही है, एक सुप्रीम क्रिएटर है जहाँ से हमें वो एनर्जी आती है। उसको हम प्रार्थना करके बुलाते हैं, खुद को देते हैं, दूसरों को देते हैं। ये रेकी हीलिंग का वर्किंग है। अभी रेकी हीलिंग ये डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं और यूज़ कर सकते हैं, ओके, उनके पेशेंट्स को हील करने के लिए। बहुत सारे डॉक्टर्स इसको एक्चुअली यूज़ करते हैं कि उनका पेशेंट जल्दी से अच्छा हो जाए, क्योंकि कभी कभी डॉक्टर्स को भी क्वेश्चन आता है कि सारे टेस्ट नॉर्मल है, प्रॉब्लम कहाँ है, क्या करें। ऑब्वियसली समझ में नहीं आता है क्योंकि प्रॉब्लम रहता है स्पिरिचुअल लेवल पर और डॉक्टर्स हमें ठीक करते हैं फिजिकल लेवल पर, ओके। और अभी स्पिरिचुअल लेवल पे कैसे हील करें? रेकी हीलिंग के मदद से। ऊर्जा भेजो, बस एनर्जी आपका काम कर देगा, राइट। तो डॉक्टर्स भी हील करते हैं अपने पेशेंट्स को, मतलब ये आपको बताएंगे नहीं कि हील कर रहे हैं, क्योंकि सभी का उतना विचार ओपन नहीं होता है कि अच्छा ये भी है। बट आपको मैं एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल देती हूँ। फ्लोरिडा कंट्री है, फ्लोरिडा में डॉक्टर्स सर्जरी के बाद पेशेंट को वैसे ही बेड पे लेटाते हैं, एक सर्कल करते हैं, ओके। सर्कल में हाथ रेकी हीलिंग के पोजीशन में ऐसे हाथ होते हैं, ऐसे एक्चुअली हाथ करके वो पेशेंट को हील करते हैं कुछ टाइम के लिए और फिर उसको डिस्चार्ज मिलता है। तो फ्लोरिडा में ये प्रैक्टिस ऑलरेडी वर्किंग में है रेकी हीलिंग की, और उन्होंने मैजिकली पेशेंट्स को हील किया है, अच्छा किया है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि कैसे हम रेकी हीलिंग को हमारे लिए भी यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसा बहुत सारे देशों में होता है। फ्लोरिडा में इसका खुद का एक इंस्टीट्यूट भी है और वहाँ के एग्जाम्पल्स बहुत ज़्यादा फेमस है, इसलिए मैंने ये कोट किया आपको। यही मेरा रेकी हीलिंग के ऊपर एंड टॉपिक था। मैं अभी बस एंड करूँगी ये बोलते हुए कि आप स्पिरिचुअल रहो, मेडिटेशन ज़्यादा देर नहीं करना है, आपको 5 मिनट करना है। मुझे लगता है 5 मिनट तो हम खुद की ज़िंदगी अच्छी करने के लिए दे ही सकते हैं। 5 मिनट मेडिटेशन करो, अफर्मेशंस करो, अच्छे विचार हम अपने मन में रखेंगे। हमने अच्छे विचार बाहर छोड़े तो 3 गुना अच्छे विचार हमारे पास आते हैं, ओके। पॉजिटिव एनर्जी बाहर भेजी तो 3 गुना पॉजिटिव एनर्जी हमारे पास आती है। और यही बोल के मैं अपना जो वर्कशॉप है वो एंड करूँगी। थैंक यू सो मच। हेलो, हमारे बीच में हमारे दोनों प्रमुख अतिथि यहाँ पधार चुके हैं, बट एक डेमो होने के बाद आपको मंच पर बुलाऊंगी मैं। मेकअप आर्टिस्ट का डेमो है, उसके बाद आप मंच पर आएंगे। सभी अतिथियों से कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, अगर आपको उसका जवाब पता है
जिसे आग नहीं लगती पर उसे बुझाना पड़ता है। ऐसा कौन सा शहर है जिसे हम खा सकते हैं? ऐसा कौन सा शहर है जिसे हम खा सकते हैं? ऐसी कौन सी चीज है जो एक बार फट जाए तो उसे सिला नहीं जा सकता? ऊपर आते। इसमें ताला और चाबी दोनों है। सुहानी जी ने ग्लैम पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप, SFX मेकअप, फेस बॉडी पेंटिंग और एयरब्रश मेकअप जैसे मेकअप कोर्सेज में अपना मास्टर्स किया है। इन्होंने ग्रेजुएशन MGM IHM छत्रपति संभाजी नगर से किया है। मेकअप कोर्सेज बॉम्बे स्कूल ऑफ मेकअप एंड हेयर, लैक्मे और VLCC जैसे अकेडमी से इन्होंने मेकअप कोर्स किया है। अब मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वो अपना डेमो सेशन कंटिन्यू करें। हेलो एवरीवन, मैं सुहानी जायसवाल। मैं आज ग्लैम पार्टी मेकअप करने वाली हूँ आपके सामने। और मैं महिला संघ के तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे डेमो रखने का अवसर दिया। सो अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं डेमो के लिए। उससे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहती हूँ। जैसे हम जो मेकअप अभी आज करने वाले हैं वो ग्लैम पार्टी मेकअप है। मतलब उसमें थोड़ा सॉफ्टनेस रहेगी, काफ़ी सटल अप रहेगा एंड सारे एज के लोग कर सकते हैं मेकअप। ऐसे टाइप का मेकअप रहेगा, ज़्यादा लाइक आजकल जो ट्रेंड में चल रहा है एकदम सॉफ्ट सटल न्यूड मेकअप, वैसे टाइप का मेकअप रहेगा। सो बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं मेकअप। और हाँ, मैं फर्स्ट टाइम डेमो दे रही हूँ, तो मुझसे अगर कोई गलती हो जाए तो आप प्लीज़ उसको नज़रअंदाज कर देना। सबको दिख रहा है, फेस दिख रहा है उनका। तो सबसे पहले मैं उनका आई मेकअप से शुरू करने वाली हूँ, क्योंकि आई मेकअप से मैं इसलिए शुरू करती हूँ कभी भी, क्योंकि जो भी फॉल आउट्स होता है आई शेडो का या ग्लिटर्स का, तो वो बेस पे लगता नहीं है और मेरे लिए प्रेफरेबल है आई मेकअप से शुरू करना। तो मैं कभी भी आई मेकअप से शुरुआत करती हूँ। तो अभी मैं उनके लिए आई के ऊपर लगाने के लिए कंसीलर लेने वाली हूँ लाइट शेड का, जिससे जो आई शेडोज होते हैं वो और ज़्यादा पॉप आउट होकर दिखते हैं, उनके कलर्स अच्छे से दिखते हैं। तो मैं शुरू करती हूँ। और हाँ, मैंने उनका स्किन केयर पहले से ही कर चुकी हूँ। जो भी उनके स्किन के लिए जैसे कि टोनर होता है या मॉइस्चराइजर होता है वो हमने पहले ही लगा दिया है, और इवन हमने प्राइमर भी लगा दिया है पहले। हाँ, और स्किन केयर काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है मेकअप करने से पहले। उसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो अच्छे से मेकअप मतलब सेटिंग होता है उस पर, और काफ़ी ग्लोई फिनिश आता है। आप चाहे तो आपके फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हो अप्लाई करने के लिए और टैपिंग करने के लिए, जैसे कि मैं अभी यूज़ करने वाली हूँ उसको और थोड़ा ब्लेंडिंग करने के लिए। बेसिकली आई मेकअप जो होता है तो उसमें कैसा होता है कि हम आई शेडो जो अप्लाई करते हैं पाउडरी फॉर्म में होता है, तो उससे क्या होता है कि आपका बेस जो होता है अगर आप पहले करते हो तो वो खराब होने के चांसेस होते हैं, उस पर आई शेडो लगने के चांसेस होते हैं। इवन आप आई लाइनर भी करते हो तो वो कभी कभी मेसी हो जाता है, तो आप फिर करने में आपका बहुत टाइम जाएगा बेस के साथ। तो इसके लिए आई मेकअप हम कभी भी पहले करें। आई